हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में जो आवाज़ आई थी वो लू की थी। लू को वहाँ देख कर मदर कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पब्लिक अफेयर है जिसे तुम हैंडल नहीं करते हो, तो क्यों यहाँ पर आए हो? लू कहते हैं, यहाँ से आवाज़ें आ रही थीं तो मैं चेक करने के लिए आ गया। यहाँ हुआ क्या है? मदर कहती है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। तुम्हारी वाइफ सर्वेंट्स को मिसट्रीट कर रही थी, जिसे मैंने देख लिया था, तो मैं बस तुम्हारी वाइफ को कुछ मैनर्स सिखा रही थी। जिसे सुनकर लू कहते हैं, ये सर्वेंट को मिसट्रीट कर रही थी? अच्छा, तो ये मैटर था यहाँ पर। उसी समय मदर इन लॉ दोनों सर्वेंट को इंडिकेशन देती हैं कि वो लू को बता दे। ओल्ड लेडी सर्वेंट लू से कहती हैं, यंग मास्टर हमारी हेल्प कीजिए। यंग लेडी सर्वेंट को अब्यूज़ के साथ साथ मारती भी हैं। देखिए ना यूना को, ये यहाँ पर वर्क अपनी चाइल्डहुड से कर रही हैं और इसे इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो तो मैं यहाँ से पास हो रही थी, मैंने देख लिया था कि यूना को किस तरीके से मारा जा रहा है। अगर हम नहीं बचाते तो यूना तो मर ही जाती। ये सब सुन के जामान कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही हैं। मदर कहती हैं, क्या झूठ है यहाँ पर? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने यूना को मिसट्रीट किया था और उसे मारा भी था, जिसका पछतावा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। इवन तुमने इस ओल्ड सर्वेंट को भी मेरे सामने ही धक्का मारा था। मदर लू से कहती हैं, तुम्हारी वाइफ जिद्दी है जिसे कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल है। क्या मैं तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी वाइफ को कुछ मैनर सिखा सकती हूँ? जामन सोच रहा था, मेरा हस्बैंड इनके वर्ड्स पे बिलीव कर रहा है, वो क्यों ना करे, मैंने इनसे झूठ जो बोला था पहले। ये सोचते समय जामन थोड़ा पीछे हो गया था, तो मदर कहती हैं, ये कहीं पे जा रही हैं, इसलिए यंग लेडी को नीचे बिठा दो। गार्ड्स उसे नीचे बिठाने लगते हैं। जामन सोच रहा था कि ये मुझ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। उसी समय लू कहते हैं, रुक जाओ। लू अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहते हैं, यहाँ कुछ ही सर्वेंट्स ने इन पे ब्लेम किया है कि इन्होंने मिसट्रीट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी राइट बन जाता है मेरे पर्सन को हार्म करने का। हमें और सर्वेंट से भी पूछना चाहिए। क्यों मदर? उसकी मदर कह देती है, हाँ क्यों नहीं, हम और सर्वेंट से भी पूछ सकते हैं। उसी समय लू कहते हैं, मेरे ऑर्डर पर एक गार्ड यहाँ पर था जो सीक्रेटली यहाँ पे मॉनिटर कर रहा था। वो ट्रुथ को रिवील कर सकता है। मे बी आप सुनना चाहेंगी कि वो मिलिट्री गार्ड क्या कहेगा। तभी मदर सोचने लगती है, मिलिट्री गार्ड यहाँ पे मॉनिटर कर रहा था, वो तो सब कुछ बता देगा। उसी समय लू से कहती हैं, नहीं नहीं, इसकी कोई नीड नहीं है, तुम कह रहे हो तो मुझे बिलीव है तुम्हारी बातों पर। लू कहते हैं, नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये मेरी वाइफ है, इनकी इमेज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी टाइम पर लू अपने गार्ड से कहता है, सच बताओ तुम। गार्ड कहता है, यंग मास्टर, मैंने अपनी आंखों से देखा था, यूना इंटेंशनली नीचे गिर गई थी और उनके वॉर्म्स भी फेक हैं। यूना और ये ओल्ड सर्वेंट दोनों इंटेंशनली यंग लेडी को हार्म करना चाहती थी। उसी समय जामन सोच रहा था, इन्होंने मुझे अपनी वाइफ कहा। मदर विप लेके उन दोनों को मारते हुए कहती हैं, तुम दोनों कितने बुरे हो, तुमने झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। गार्ड से कहती हैं, इन्हें लेके जाओ और इन्हें मारो। तभी लोग कहते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है मदर, इनसे डील मेरी वाइफ करेंगी। और जामान से कहते हैं, जामान तुम इन दोनों से कैसे डील करोगी? जामन मन में सोच रहा था, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इन फ्यूचर इनकी हिम्मत नहीं होगी मुझे परेशान करने की। और लोग कहते हैं, तुम मेरी वाइफ हो, हमारी शादी हुई है और इन सर्वेंट ने मिस्टेक्स की है, तो इन्हें पनिशमेंट भी तुम्हारे थ्रू ही मिलनी चाहिए। तभी दोनों सर्वेंट कहने लग जाते हैं, यंग लेडी हमें माफ़ कर दीजिए। जामन दोनों पे चिल्लाते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मुझसे माफ़ी मांगो। लू सोच रहे थे, इसे कितना गुस्सा आता है। लू जामान से कहते हैं, फ्यूचर में तुम इनसे आर्ग्यूमेंट मेरे लिए मत किया करो, ये सब कुछ बेकार है।
जामन मन में सोच रहा था मैं क्यों ना करूं आर्ग्यूमेंट। वेडिंग डे के नेक्स्ट डे भी आपने मेरी हेयर को कितने जेंटली कॉम किया था। आपने मुझे मदर इन लॉ से भी प्रोटेक्ट किया था। मेरी वॉर्म्स पर मेडिसिन अप्लाई करी थी। इवन मैंने आपको चीट किया था, फिर भी आपने मुझे सपोर्ट किया था। अभी आप कोल्ड लुक्स देते हो और हार्टलेस हो, पर अब पहले की तरह ही सिंसियर हो। तो लू सब कुछ कैसे बेकार हो सकता है। जामा नीचे बैठ जाता है और लू से कहता है आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। लू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा होता है और उनका बेस्ट फ्रेंड कह रहा था मैंने उस स्ट्रेंज पर्सन के बारे में सुना है, वो सच में बहुत स्ट्रेंज है, जिसका अननोन बैकग्राउंड है, लेकिन वो तुम्हारी कितनी केयर करता है और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। शायद तुम्हें पसंद करता है लू। ये सुनकर लू की टील लू के माउथ से बाहर आ जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है इस तरीके का मजाक मुझसे मत किया करो। वो एक मेल है जो फीमेल बनकर लूफू में रह रहा है। क्या तुम्हें पता है उसका क्या पर्पस हो सकता है? बेस्ट फ्रेंड कहता है शायद वो डरा हुआ हो कि वो कभी भी एक्सपोज हो सकता है और तुम्हारे थ्रू पनिशमेंट ले सकता है। और तुमने इन्वेस्टिगेशन भी तो की थी, वो भी तो एक विक्टिम ही है। जब से वो लूफू में आया है क्या उसने तुम्हें कभी हार्म किया है? लू कह देते हैं नहीं, कभी नहीं किया। फ्रेंड कहता है मेरे ख्याल से तुम उसके साथ रह सकते हो, वैसे भी तुम किसी से शादी नहीं करना चाहते थे और वो एक मैन है जो तुम्हें लाइक करता है और तुम्हें सपोर्ट करता है। लू टी पीते हुए सोच रहे थे साथ में रहना। नेक्स्ट डे ताओ ताओ जामान को लेके मार्केट जाती है और जामान से कहती है जामान सैड मत रहो ना, लू ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है तुम्हारी मदर इन लॉ से, इसका मतलब कि वो तुमसे गुस्सा नहीं है। क्यों ना तुम उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाओ जो उन्हें हैप्पी कर दे। जामन कहता है गिफ्ट। उसी समय पर एक कैंडीमैन कह रहा था आप यहाँ से कैंडी खरीदिए और आप जौन सी शेप चाहें वो शेप बनवा लीजिए। अभी जामान सोचता है मुझे मिल गया गिफ्ट और वो कैंडी वाले के पास जाके कहता है मुझे एक कैंडी चाहिए, मुझे एक एंग्री पर्सन को काम डाउन करना है, इसलिए ऐसी कैंडी बनाओ जिसे देखते ही वो एंग्री पर्सन काम डाउन हो जाए। ये सुनकर कैंडीमैन कहता है इस तरीके की रिक्वेस्ट मैंने पहली बार सुनी है। वो कौन पर्सन है जिसे आप ये कैंडी देना चाहती हैं? ये सुनकर जामुन ब्लश हो जाता है और अपने हेड को डाउन कर लेता है और कहता है मैं। उसी समय पर ताओ ताओ आ जाती है और जाओ मान के शोल्डर पर पैट करते हुए कहती है ये वो कैंडी अपने हस्बैंड को देना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।